आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार। अगर भारत की बात करें तो भारत में इस वक्त हर ओर से यानी कि भारत के हर गांव से, भारत के हर शहर से और भारत की ज़मीन से किसानों की आवाज़ बुलंद होती नज़र आ रही है। ये आवाज़ सरकार के कान खोलने के लिए है। जो सरकार इस वक्त सोई पड़ी है, यानी कि जो अध्यादेश आए, उन अध्यादेशों के बाद जो सरकारों को पीड़ा हुई या फिर सरकारों की जो बात है वो किसानों तक नहीं ढंग से पहुंच पा रहे, या फिर कहां पे एक जो लूप है वो आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला गाजियाबाद के सदरपुर में। सदरपुर क्षेत्र, यहाँ पर 50 गांव के किसान इस वक्त इकट्ठा हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। जानते हैं कि क्या इनकी दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं और किस तरीके से सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, आप किसान हैं और किसान लोगों की जो आवाज़ है भारत में इस वक्त हर जगह से आ रही है कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार जो है उस चीज़ को अनसुना कर रही है कहीं ना कहीं। क्या आपकी मांग है, क्या आपके जो परेशानी है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? हम मधुबन बाबू धाम योजना के 6 गांवों के 2200 परिवार और लगभग 10,000 पीड़ित किसान हैं। हमारी एक मांग है, एक समान मुआवजा। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, अब हमारी जो ये मधुबन बाबू धाम योजना है, इसमें हम पिछले 4 साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 6 महीने से हमने जो धरना प्रदर्शन कर रखा है, धरना दे रहे हैं, अधिकारी आते हैं और भगाकर चले जाते हैं और ज़बरदस्ती जबरन फोर्स लेकर के काम करने की कोशिश की जा रही है, जिसका हमारा कई बार आमना सामना हो गया है। अब हार थक के हमने जो है 50 गांव में जो ये 6 धरने चल रहे हैं, इनको एकजुट करके और शासन और प्रशासन के कान खोलने की काम करने की कोशिश की है, जो हमारी लगभग पूरी होती नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से बताया इन्होंने कि सरकार के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो चीज़ को अनसुना कर रहे हैं। क्या लगता है कि इन धरनों को बार बार देने से सरकार का प्रशासन जो है, अधिकारी जो है, जागेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं बबली गुजर हूं, भोजपुर ब्लॉक से। और ये जो धरना यहाँ चल रहा है हमारे किसान भाइयों का, इसी तरह का धरना हमारे भोजपुर ब्लॉक में जो अपना हाईवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, उस पर हम 14 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कृषि प्रधान देश कहे जाने वाला इस देश का अन्नदाता किसान आज जितनी दुर्गति, जितना फजीता, जितना अत्याचार इस किसान के साथ हो रहा है, इस हिंदुस्तान में किसी के साथ नहीं हो रहा। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव लड़े, बार बार ये वादे करे कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, किसान के लिए न्याय करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान में जितना किसान के साथ अब अन्याय हो रहा है, इतना कहीं नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पे पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है। ये एक बिल लेके आए, मैं पूछना चाहता हूं, जिनके लिए बिल लेके आए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये जबरदस्ती कह रहे हैं अच्छा है। इसके अलावा हमारे जिले गाजियाबाद के अंदर 4 जगह आंदोलन चल रहे हैं। मंडोला में आंदोलन चल रहा है, हमारे भोजपुर ब्लॉक में हाईवे पे आंदोलन चल रहा है, ये हमारे 6 गांवों का आंदोलन चल रहा है, बम्भेटा में आंदोलन चल रहा है। तो क्या ये किसान पागल है क्या? इन्हें नहीं दिख रहा? दूसरी बात, सरकार सुन नहीं रही है और इतना घल्लूघारा अधिकारियों ने करा है। चाहे यहाँ जब करार था, जब यहाँ लिखित में करार हुआ कि जो मुआवजा आके दिया जाएगा वो मुआवजा इन किसानों को भी मिलेगा, इन्होंने लिखित में दिया। कहाँ गई वो सब बातें? क्यों नहीं दे रहे लिखित में? सरकार कह रही है कि किसानों को हम समझाएंगे, घर घर जाके ये बात को समझाया जाएगा कि ये चीज़ जो है किसानों के हित में आई है, ये बिल, ये जो अध्यादेश है किसानों के हित में, इसको समझना होगा, इससे फायदा होगा किसानों को। क्या लग रहा है सरकार जो है बिल्कुल नासमझी के साथ इसको लागू कर रहा है सरकार? देखिए, बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं समझाने का काम करेंगे, घूम रहे हैं इनके नेता समझाते हुए, गांवों में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिनके लिए बिल बना, आज किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो अपना भला बुरा जानते हैं। जब वो लोग खुश नहीं हैं, जब ये NSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कह रहे हैं हम देंगे, तो बिल में क्यों नहीं लिख रहे आप? ये चोरी है, ये झूठ है। इनका जो पार्टी का झूठ है वो झूठ है, एकदम साफ झूठ है। यानी कि आपका कहना है कि जिसके लिए बिल लाया गया, जिसके लिए अध्यादेश लाया गया, ना उसको समझ आ रहा है, ना उसके हित में है,
तो सरकार को ये बात, ये आवाज़ सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए, उसके हित में नहीं है। दूसरी बात, ये इस देश का कानून है, संविधान है। अगर आपने लोकसभा में पास कर दिया तो राज्यसभा में आपने पास क्यों नहीं कराया? ध्वनिमत से पास क्यों कर दिया? राज्यसभा में पास कराते ही नहीं, पता लग जाती पास होता या नहीं होता। लेकिन इन्होंने बिल्कुल काला कानून बनाया है, किसान के खिलाफ बनाया है। किसान आज बिल्कुल सड़क पे है और किसान के जो अन्याय किसान के साथ हो रहा है, ये मजबूती के साथ किसान की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज यहाँ तमाम किसान इकट्ठा हो रहा है और कोई मजबूत रणनीति बना के इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाई जाएगी उठाएंगे। धरना प्रदर्शन से काम चलेगा, धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो हम टकराव की स्थिति के लिए भी तैयार बैठे। इन्हें टकराना तो ये टकरा के देख लें। तो कहीं ना कहीं ये बात जो किसान की मुंह से निकल रही है कि जो चीज़ किसान के हित में लाई जा रही है, या तो इनको समझाई जाए, और अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो वो बात या तो इनके हित की नहीं है, या सरकार कहीं ना कहीं नासमझी कर रही है आज भी इस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़े क्षेत्र में के यहाँ पे खेती होती है, यानी कि लाखों की संख्या में, अगर करोड़ों की भी बात करें तो यहाँ पे किसान परिवार सबसे ज़्यादा रहते हैं। आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुँचाने में कितना समय लगेगा और क्या रणनीति है? देखो, हमें लंबे समय तक जूझना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वर्तमान में जो सरकारें हैं वो किसान के हित में नहीं है। किसान की उन्हें परवाह नहीं है, बेपरवाह है किसान की तरफ से। अभी आप यहीं देख लें, आप यहाँ पर ये पंचायत का जो आयोजन किया है सदरपुर गांव के लोगों ने, ये यहाँ 50 गांव के चुनिंदा लोग, मोजीज लोग, 50 गांव के लोग बुलाए गए हैं जो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित है गाजियाबाद जिले में, जिनमें मडोला, सदरपुर, भोजपुर ब्लॉक के सारे मिला के 50 गांव हैं। मडोला 4 साल से धरना चल रहा है, लोग नहीं सुन रहे हैं। अभी ये जो मैं कह रहा था कि भाई ये सरकार किसान के हित की नहीं है, आप ये बिल के जो इन्होंने अध्यादेश पास किया है इसको ही देख लें, इसको लेके चलें। जो सरकार कोई बिल बना रही है, जिस आदमी के लिए बिल बनाया है, पास किया है, नहीं भाई हो सकता है देश को विश्व गुरु बनाना है तो किसान को शायद ऊंचा उठाने के लिए काम किया गया हो, तो किसान को पसंद नहीं है। किसान को ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, किसान को साफ समझ में आ रहा है। किसान अब पढ़ा लिखा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। आप ये देख लें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का मतलब ये है कि कोई देश में भूखा ना रहे। हर एक किसी की कम आय भी है, उसके लिए भी उसके खान पान की व्यवस्था सरकार करे। आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म करके ये कैसे किसी का भला कर सकते हैं? जो गरीब है वो गरीब अगर भूखा मर रहा है तो उसको कहाँ से मिलेगा? जो उसकी कीमत है उस पर अंकुश तो ख़त्म हो गया। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम ख़त्म करके इन्होंने एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो ख़त्म कर दिया, किसान का खत्म कर दिया। जो भंडारण की जो व्यवस्था है किसान के लिए कह रहे हैं कि आप जितना मर्जी भंडारण करें। सरकार ये बार बार बात कह रही है, अब भले ही वो प्रधानमंत्री की बात हो या फिर कृषि मंत्रालय की ओर से ये बात हो, संसद भवन से आवाज़ निकल चुकी है कि किसानों के हित में ये बिल है, किसानों को समझना हो, और नहीं समझ पा रहे तो हम उनको समझाएंगे। यानी कि घर घर जाके एक आंदोलन चलाया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से और किसानों को समझाया जाएगा। क्या लगता है कि बात आप लोगों की समझ से कहीं परे हो रही है या फिर कोई हित में ही नहीं है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल उनकी बात समझ में आ रही है। कुछ कारपोरेट जगत के लोग हैं जो मोदी जी को बैठा के उनके साथ मीटिंग करते हैं, उन्हें जो समझा देते हैं वो उनकी समझ में आता है। और इनका IT सेल एक ऐसा तैयार कर रखा है। हम लोग भी भाजपा से ही थे, हम भाजपा को वोट देते हुए आ रहे थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये लोग किसान के हित की नहीं है। पिछले 20-30 साल पहले सुनते थे कि भाजपा किसान विरोधी है, किसान के हित की पार्टी नहीं है, लेकिन आज समझ में आया कि वास्तव में किसान के हित की पार्टी नहीं है। वो कैसे समझा देंगे? ये तो आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म कर दिया तो आप ये बता दें आप कीमत पर अंकुश कैसे लगाएंगे? जब आप उसका जो वो है स्टॉक लगाने का जो आपने कैपेसिटी खोल दी, कोई भी व्यापारी जितना मर्जी माल खरीद ले उस पर कोई अंकुश नहीं लगेगा। तो बताओ, जब ऐसे पड़े हैं धनाढ़, उनके मित्र, सरकार के मित्र ऐसे पड़े हैं जो पूरे देश का अनाज एक बार में खरीद लेंगे और उसे महंगा करके और गरीब को मार देंगे भूखा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात को समझा जाए तो बात जो किसानों के साथ होनी चाहिए थी वो कॉर्पोरेट जगत के कुछ लोगों के साथ, उनके लिए ही सोचा गया है। ये बिल उनके लिए बनाया गया है। और बनाने का कारण ये है कि आपने देखा होगा कोरोना काल में एक बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी अपने वर्कर को 1 महीने की तनख्वाह नहीं दे पाया था। लेकिन किसान की उपज, किसान का अनाज, चाहे वो उसके भंडारण में था, चाहे वो सरकार के गोदाम में था, लेकिन उसने इस देश का पेट भरा ना, घर बैठा के भरा ना। इनको वो राशनिया, इनको लगा कि ये किसान है सबसे मजबूत। ये ऐसी आपात स्थिति में भी देश का पेट भर रहा है, तो इसको बर्बाद करना सबसे पहले उनके लिए।
तो जो बात है जो किसानों के साथ बैठ के होनी चाहिए तो वो किसानों के साथ बैठ के शायद नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज ये लोग परेशान हैं। ये देश के वो अन्नदाता हैं जिन्होंने दुनिया के सामने इतना बड़ा संकट पैदा होने के बाद भी भारत में अन्न की कमी नहीं होने दी, और जो अनाज है वो पूरी सुचारू रूप से, पूरी यानी कि सुचारू प्रक्रिया से लोगों के घर तक पहुंचा, कोई भूखा नहीं रहा। यानी कि सरकार को कॉरपोरेट जगत के लोगों के साथ ना बैठ के, इनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, तो बात का हल कहीं निकल सकता है। और ये लोग और सरकार अगर आगे मिलकर साथ चलें तो देश और उन्नति और प्रगति की ओर दौड़ सकता है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ दीपांश, BHBC न्यूज़, गाजियाबाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।